वाटरमेलन में, तरबूज में जो रोग कीट वगैरह जो आते हैं उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हो आप। लेकिन मेरे हिसाब से किसान भाई फसल को मैनेज करने में कहाँ कहाँ गलती करते हैं और अच्छा। कहाँ कहाँ गलती बहुत भारी पड़ती है और कहाँ कहाँ पे चूक हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सर ये कौन कौन से पासा है या कहीं कहीं जगह पे ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कुछ विस्तार से बता सकते हैं? पहले प्लांटिंग डिस्टेंस। प्लांटिंग डिस्टेंस है, ज्यादातर किसान भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसमें 3 तरह के वाटरमेलन की वैरायटी आज मार्केट में उपलब्ध है। वो पहला सेगमेंट है जिसको बोलते हैं बड़ा वाला ड्रैगन, बेंगलोरी। बड़ा आता है, ऊपर चटापटा आता है या तो चटापटा नहीं आता, हरे रंग का आता है। जुबिली दार ओवल सेगमेंट जुबिली जुबली ओवल भी बोलते हैं, लेकिन उसमें चटापटा पट्टा भी आता है, पट्टा नहीं भी आता, अलग अलग आता है। ओके। दूसरा सेगमेंट है फुटबॉल सेगमेंट, एकदम राउंड आता है। ओके। जो पहला वाला सेगमेंट है वो 8 किलो से लेके 12 किलो तक का होता है। ये जो गोल वाला है वो लगभग 5 किलो से लेके 8-10 किलो तक का होता है। और तीसरा होता है जो बहुत छोटा सा है, आइस बॉक्स सेगमेंट बोलते हैं उसको, जो एक न्यूक्लियर फैमिली जो आजकल शहरों में जो कुटुंब है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे, उनके लिए मतलब 2-2.5 से 3 किलो का। अभी अभी एक नया सेगमेंट आया है जो 4 से 5 किलो का है, जो भी आइस बॉक्स का ही है लेकिन थोड़ा बड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन में इजी है, इसलिए वो बड़ा सेगमेंट भी चलता है। तो कुल मिला के 3 सेगमेंट है, लेकिन आप 4 सेगमेंट गिन सकते हो। तो सर ये तीनों वेराइटी है, उसको कौन कौन से डिस्टेंस में करे तो किसान भाई को अच्छा सा मुनाफा मिल सके और अच्छे से पर एकड़ में पौधे भी आए और अच्छा सा प्रोडक्शन भी मिले? अभी नॉर्मली क्या है, किसान भाई मार्केट में आप जाओ, गुजरात में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में थोड़े इलाकों में होता है, यूपी में होता है, थोड़ा बिहार में होता है, तो ये सभी जगह पे आप जहाँ पे देखो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आइस बॉक्स सेगमेंट चलता है। मैं ज़्यादातर बातें करूँगा आइस बॉक्स सेगमेंट की, क्योंकि वो कमर्शियल वेराइटी है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसलिए उसके टाइप बताऊँगा। लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ कि जब आप बड़ा वाला सेगमेंट कर रहे हो तो उसको पूरे के पूरे 7 फीट में आपको प्लांटिंग करना है, पूरा का पूरा 7 फीट, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपको 2.5 फीट मेंटेन करनी है। कोई कोई किसान 1.25 फुट में भी कर देते हैं, 1 फुट में भी कर देते हैं, लेकिन 2 से 2.5 फीट रखना है कि उसकी जो सीड रेट होता है वो थोड़ा कम आता है, बड़े का थोड़ा कम आता है सीड रेट, और मार्केट में थोड़ा सस्ता भी मिलता है उसका सीड। तो किसान भाई ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें गैप फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब चारों 4 सेगमेंट में गैप फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मानो कि 7 फीट पे किया है और यहाँ पे 2.5 फीट में किया है, बराबर, तो तकरीबन 7 दूनी 14 और 14 और 3.5, मतलब 17-18 स्क्वायर फीट में एक वाटरमेलन आएगा। तो 17 दूनी 34 और 8 42, बराबर 42। मतलब तकरीबन लगभग 2500 से 3000 के बीच में प्लांट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा। और उसमें से भी थोड़े बॉर्डर इफेक्ट या वैसे गिन लो आप, तो आप 2200-2500 प्लांट गिनते हो। एक प्लांट पे एक भी वाटरमेलन आता है तो भी 10 किलो के एवरेज आप गिनो, 8 से लेके 12 किलो वेराइटी वाइज आप गिन लो, तो एक्चुअली जेनेटिक पोटेंशियलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बराबर। 22-25 टन का प्रोडक्शन आ सकता है, लेकिन उसमें 100% प्लांट मेंटेन नहीं होते, 100% प्लांट पे वाटरमेलन नहीं आता, तो आपको 15-16 टन आ जाता है प्रोडक्शन। मैंने कई किसान भाई को 20 टन से ऊपर लेते हुए देखा है। जैसे कि आपने ये बताया कि 20 टन लेते हुए भी आपने देखा है, तो जो कोई कोई किसान 10 टन ही लेते हैं और कोई कोई किसान 15-16 और कोई 20 टन लेते हैं, तो ये तीनों की खेती के अंदर या फिर कुछ ट्रीटमेंट के अंदर या सेगमेंट सिलेक्शन में भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है क्या? हाँ, नहीं, सेगमेंट सिलेक्शन में नहीं, सेगमेंट वो उसमें मायने रखता है मार्केट पे। कि मानो कि अभी आप खेड़ा जिला में जाते हो तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में सब लोग ये जुबली ओवल ज्यादा करते हैं। आप मेहसाणा साइड जाओ तो आइस बॉक्स करते हैं, सूरत के आसपास जाओ तो आइस बॉक्स करते हैं। तो वैसे हर स्टेट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेगमेंट पसंद करते हैं, उनके मार्केट के ऊपर आधारित है। लेकिन ये सेगमेंट मैंने 20-22 टन बोला, वो भी 10 टन हो जाएगा। क्योंकि वो अलग स्टोरी है, मैं अलग वो न्यूट्रिशन में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो एक आप जेनेटिक पोटेंशियलिटी तय हो जाती है कि अभी इसका कैपेसिटी 22 टन का तो है, अभी 22 टन में से आप कितना ले सकते हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितना टेक्नोलॉजी फॉलो करते हो,
आप कितना प्लांट प्रोटेक्शन करते हो, आप कितना न्यूट्रिशन दे सकते हो, उसके ऊपर है। तो वो सब मुद्दे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहला मुद्दा है प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करना। दूसरा मीडियम सेगमेंट है, वो लगभग 6 फीट में आपको करना होता है, और 6 फीट में से लेके 1.5 फीट का डिस्टेंस रहता है, तो वो थोड़े नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा आते हैं, लगभग 4 से 4,500 प्लांट आते हैं। और उसके बाद का आइस बॉक्स सेगमेंट, जो किशन भाई आजकल 4 फुट में भी करते हैं, बराबर। 4 फीट, 2 पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 2 फीट। फीट। एक्चुअली वो भी 2 फीट पूरा करना चाहिए, और 5 फीट में 5 बाई 2 में करना चाहिए, यानी कि 10 स्क्वायर फीट में एक प्लांट आएगा। तो अच्छा। 1 एकड़ में 4,500 से 5,000 प्लांट आएंगे। मान लो कि जो ये डिस्टेंस फॉलो नहीं करते हैं, जिस वैरायटी के हिसाब से जितना अंतर रखना चाहिए, तो उसको क्या नुकसान हो सकते हैं, और डिस्टेंस मेंटेन किया तो क्या फायदे हो सकते हैं? उसमें 2 तरह का है। मानो कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आइस बॉक्स सेगमेंट में जैसे मैंने बताया कि आपको 4,500 प्लांट मेंटेन करने हैं। मानो कि आपने 4,500 नहीं किए, आपने कम ज्यादा डिस्टेंस पे बुआई की, आपने 3,000 प्लांट लाए, 1,000 प्लांट थोड़े कम आए, तो स्वाभाविक है पहले दिन से आपका प्रोडक्शन लो होने की संभावना हो गई। फिर उसमें से 1000 पौधे डिसीज कम है। हाँ। और कभी कभी किसान भाई 6-7 हजार पौधे लगा देते हैं। अभी 6-7 हजार पौधे लगा देते हैं, तो आगे मैं बताता हूँ क्या संभवता होती है कि एक दूसरे में प्लांट आ जाते हैं। मतलब ये प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तीसरा प्लांट है, वो सामने से आया 3 प्लांट, तो ऐसे मर्ज हो जाते हैं। अब ये मर्ज होने के कारण क्या होता है कि किशन भाई को पता ही नहीं होता कि वाटरमेलन कहाँ है, फूल कहाँ है, कौन सा पौधा को विल्ट लगा है, कौन सा को ट्रीटमेंट करनी है, किसको पानी जा रहा है, किसको पानी नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है न्यूट्रिशन का, पानी का, फिर पेस्टिसाइड का, वो सब मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बराबर। ओके। और तीसरा कि जगह तो उतनी है, आपने 7,000 पौधे लगा दिए, 5,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए, तो जड़ें जो है वो कहाँ से खुराक लेगी? तो फूड कंपटीशन भी फूड होगा, कंपटीशन फर्टिलाइजर होता का है। भी होगा। फिर होता है पत्तों से पत्तों सूर्य प्रकाश का कंपटीशन। मतलब ये एक पत्ता दूसरे पत्ते पे ढका हुआ है, तो उसको पूर्णतः सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, तो फिर एक्चुअली तो बढ़ता किस है? वाटरमेलन में होता क्या है? पानी। पानी में क्या होता है? शुगर। शुगर बराबर। तो शुगर कहाँ से आती है? सनलाइट से बन हाँ, के तो खुराक। सनलाइट से शुगर बनती है, तो सनलाइट से शुगर बनी नहीं, तो आप क्या होगा? पानी अकेला भरा रहेगा, तो पानी थोड़ा आपको टेस्ट देगा, तो क्वालिटी नहीं आएगी, भरेगा नहीं पूरा। पूरा जो वजन जो आप बोलते हैं आइस बॉक्स सेगमेंट का 2.5-3 किलो आना चाहिए, बड़ा आइस बॉक्स 5 किलो आना चाहिए, उससे बड़ा फुटबॉल 8 किलो आना चाहिए, उससे बड़ा वो 10 किलो आना चाहिए, तो वो उसकी कैपेसिटी है उतना तो पैदा नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। और इसमें से सर एक बहुत अच्छा सा, जैसे कि आपने पानी है और शुगर से भरता है, तो ये तीनों सेगमेंट बताए। एक जुबी लेवल 8 से 10 किलो का, एक शुगर बेबी 5 से 8 किलो का, और 2.5 से 3 किलो का आइस बॉक्स। तो ये तीनों में से अगर टेस्ट के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर शहरों में वो भी पूछते कौन सा वाटरमेलन पसंद करना चाहिए, नहीं, और किसान को भी वैसा होता है जो मीठापन अच्छा होता है उसके मार्केट रेट अच्छे होते हैं। तो ये तीनों में से सबसे मीठापन किसके अंदर, यानी कि टीएसएस किस में अच्छा होता है? टीएसएस है ना, वेराइटी के आधार पे होता है एक्चुअली में। पहला नंबर जीनेटिक्स होता है कि कोई वेराइटी में 15 से 17 तक मैंने देखा है, 15-16 टीएसएस भी होता है। मतलब आपको शुगर का परसेंटेज जो होता है वो बहुत हाई होता है, जो वो मीटर से देखते हैं ना, वो मीटर में 15-16 का रीडिंग भी दिखाता है, कोई 12-13 का दिखाता है, लेकिन 14 से प्लस वाले होते हैं वो सब मीठे होते हैं, पहली बात। लेकिन ये 14 की जीनेटिक पोटेंशियलिटी है। मैं किस आधार पे बात कर रहा हूँ कि मानो कि आपकी 14 से 16 के बीच में टीएसएस की जीनेटिक पोटेंशियलिटी है वो वेराइटी की, लेकिन आप ट्रीटमेंट अच्छी नहीं करती हो, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती हो, तो वो 14 भी नहीं मिलेगी आपको, उससे भी कम मिलेगी। हाँ। कहने का मतलब ये है कि आपको जीनेटिक पोटेंशियलिटी पे ले जाना मेरा काम है, जीनेटिक्स अच्छा देना वो ब्रीडिंग वालों का काम है, बराबर। मतलब आपने वेराइटी सिलेक्ट कर दी, कोई भी एक वेराइटी पकड़ लो कि आपने एक वेराइटी पसंद कर ली जिसका टीएसएस 15 है, लेकिन 15 लाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ एग्रोनॉमी जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आइस बॉक्स सेगमेंट नॉर्मली 5 फीट के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे 2-2 फीट के डिस्टेंस पे, 1.5 से 2, ज्यादा नहीं, कम से कम 1.5, ज्यादा से ज्यादा 2, उतने डिस्टेंस पे आप लगाते हो। तो 5 बाई 1.5 पे अगर लगाते हो आप, बराबर, तो 7.5 स्क्वायर फीट पे एक पौधा आता है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 6,000 पौधे आएंगे। और कम से कम आपको 10 फीट पे लगाते हो तो 4,200 पौधे आएंगे। मतलब 4.5 से लेके 7.5
के बीच में मेंटेन करना है। हाँ। ये सर आपने बोला कि डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए, बट कई सारे किसान भाइयों का ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि अभी शुगर बेबी और आइस बॉक्स सेगमेंट का बता रहे कि उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे और 80% किसान वही लगाते हैं। तो क्या एक दो ऐसी कोई किस्म है कि जो अच्छा सा मार्केट यील्ड देती हो या उसका मार्केट प्राइस अच्छा मिलता हो या उसका प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, ऐसी एक दो किस्म कोई? आपने जो प्रश्न पूछा है उसका सिंपल आंसर ये है कि बहुत सारी वेराइटी उपलब्ध है। अभी मेरा जिस पे भरोसा है, मैं बात करूंगा रेड बेबी की। तो ये जो रेड बेबी वेराइटी है उसका आप अच्छी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करते हो, बराबर, और मैं जो बताता हूँ वो प्रैक्टिस फॉलो करते हो। मतलब लैंड प्रिपरेशन की, डिस्टेंस मेंटेन किया, लैंड प्रिपरेशन किया, मल्चिंग किया, उसके ऊपर ड्रिप वगैरह सब कुछ लगा के आपने, उसके बाद का जो मैं पूरा का पूरा ब्यौरा देने जा रहा हूँ, तो वो सब जब मेंटेन करते हो तो उसका प्रोडक्शन 15 से लेके 20 टन आने की संभावना है। उसका मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बताया, कम से कम आपके 4,500 प्लांट आपको मेंटेन करने हैं पर एकड़। पर एकड़ 4,500 प्लांट मेंटेन किए, फाइनली आपको 4,000 प्लांट के ऊपर से आपको 2-2 वाटरमेलन मिले, 3-3 किलो के, 3 से लेके 5 किलो तक का प्रोडक्शन है। मैं आप मिनिमम गिनते हम कि आपके 4,000 पौधों में से आपने 2 वाटरमेलन, 8,000 वाटरमेलन, बराबर, 8,000 वाटरमेलन 3 किलो के लिए, तो जेनेटिक पोटेंशियलिटी तो 25 टन की हो जाती है, बराबर। लेकिन उसमें क्या होता है कि सभी पौधे 2 पैदा नहीं करते, पहली बात। दूसरे, हमने जो 4,000 गिने हैं तो 4,000 पौधों में से कोई विल्टिंग आएगा, किसी को न्यूट्रिशन कम होगा, किसी को बॉर्डर इफेक्ट आएगी। बॉर्डर इफेक्ट पता है ना आपको कि जो बॉर्डर पे प्लांट होते हैं उसमें थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है क्योंकि डिसीज उसमें पहले लगता है, पेस्ट ज्यादा लगती है उसमें, तो बॉर्डर इफेक्ट आएगी। ऐसा करते करते आप एक एवरेज नंबर गिनते हैं ना, तो 3,000 प्लांट तो आपको प्रोडक्शन देंगे ही देंगे। और 2 वाटरमेलन का हम 1.5 कर देते हैं, 1.5, तो 15 तारीख 45, मतलब 4,500 नंग वाटरमेलन आपको मिलेंगे। और वो कम से कम एवरेज 3 किलो वजन दे देगा, मतलब 12 टन तो आपका पक्का ही पक्का है। फिर आप अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, अच्छे प्लांट मेंटेन करते हो, उसका 3 किलो से आगे 3.5-4 किलो ले जाते हो, तो 12 का 15, 16, 17, 18, 20, 25 तक आप प्रोडक्शन ले जा सकते हो, बराबर। मतलब कुछ ना एवरेज ट्रीटमेंट करो तो भी 12 टन तो मिल आ ही सकता है। जाएगा, 12 टन तो आ ही जाएगा।